रमेश, सुरेश, सीता, गीता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अरे, आप तो सोच रहे होंगे सर तो यहाँ नाउन पढ़ाने के लिए आए हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। और अगर नाउन की बात करें, नाउन क्या होता है? नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि हमने टेंस में पढ़ा था कि जो भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है वो हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है। वो हमारा कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो हमारा किसी पर्सन का नाम हो या फिर हमारा किसी प्लेस का नाम हो, या और भी हमारे टोटल जो जितने भी टाइप के नाउन होते हैं वो हम आज की अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन? तो नाउन जो होता है वो हमारा नेमिंग वर्ड्स होता है, जैसे किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम या फिर एक्शन का नाम। अब कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी क्वालिटी हो या कोई भी एक्शन हो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा नाउन होता है। और अगर टेंस की बात करें, जो हमने अभी अपना लास्ट टॉपिक कवर करा था, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने साइको के टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं, आप साइको के टॉपिक्स भी जाकर के देख सकते हैं। तो टेंस की जो वीडियो थी उसमें हमने जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा आता सब्जेक्ट, फिर आता हमारी वर्ब्स और फिर लास्ट में हमारा आता ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे नाउन होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना हो, या सब्जेक्ट नहीं हो और ऑब्जेक्ट हो। नहीं, हमारा नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, हमारा नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम। किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, दिल्ली। किसी थिंग का नाम भी हो सकता है, जैसे बुक, पेन। क्या कोई क्वालिटी भी हो सकती है कि मैं अगर क्वालिटी की बात कर दूं तो मैं बात करूं लव की या हमारी ऑनेस्टी की, तो कोई हमारी क्वालिटी भी हो सकती है। हमारा एक्शन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं एक्शन की, तो जैसे मैं बात कर दूं हमारी वर्ब्स जो होती हैं वो हमारे फॉर्म्स ऑफ एक्शंस होती हैं। अगर आपको वर्ब्स की पीडीएफ नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वर्ब्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। और हमारे जो भी क्लास नोट्स होते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, वो सब की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, तो आप वहां पर भी जाकर के फॉलो कीजिए, एवी क्लासेस बाय आशीष सर। तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो भी हमारे नाउन के अंदर में आते हैं। जैसे मैं बात कर दूं रनिंग या फिर हमारे रीडिंग की, रनिंग या फिर रीडिंग की, हर नाम नाउन होता है, ये मैंने बता ही दिया। जो भी हमारा नेम होता है वो हमारा नाउन होता है। अब नेम हमारा किस में हो सकता है? नेम हमारा किसी पर्सन का भी हो सकता है या किसी हमारा प्लेस का भी हो सकता है। ये हमारा नाउन ही होता है। जैसे मेरा नाम है आशीष, राम, श्याम, सुरेश, मोहन, गौरव, हिमांशु, सौभाग्य, ये जो हैं ये हमारे सभी नाउन होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे नाउन की, तो हमारे नाउन में टोटल हमारे 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट होता हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड होता हमारा कॉमन नाउन, थर्ड होता हमारा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ होता हमारा मटेरियल नाउन। फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक नेम हमारा किस में आता है? हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। कोई भी स्पेसिफिक नेम हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जर्नल नेम जो भी हमारे होते हैं। जर्नल नेम में क्या क्या कह दूं? जैसे मैं एक सरनेम का यूज करूं, गांधी, ये हमारा जर्नल नेम है। उसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है हमारा ग्रुप नेम। अब ग्रुप नेम में क्या आता है हमारा? जैसे मैं बात कर दूं डॉग की, डॉग हमारा कोई भी एक डॉग के बारे में हम नहीं बताते। हम जब भी हम डॉग का यूज करते हैं तो हम पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हम जब भी हमारे
डॉग का यूज करते हैं, या जब भी हम काऊ का यूज करते हैं, या जब भी हम टाइगर का यूज करते हैं, तो वो हम किसके बारे में बात करते हैं? वो हम हमेशा ग्रुप के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमारी फीलिंग्स होती है या हमारी क्वालिटी होती है। जैसे अगर मैं आपकी क्वालिटी की बात करूं, तो आपके अंदर की क्वालिटी क्या होती है? टीचिंग। या किसी व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी की बात करूं, कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? ऑनेस्टी। कोई प्रेम की बात अगर हम कर दें, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारा लव होता है। फर्स्ट फिफ्थ होता है हमारा मेटीरियल नाउन, सब्सटेंस, यानी कोई भी हमारा मेटीरियल होता है, वो हमारा मेटीरियल नाउन में आता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा कौन सा होता है? स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, यानी किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम हमारा प्रॉपर नाउन होता है। फर्स्ट जैसे कि मैं बात करूं हमारा एग्जाम्पल में, राम। राम क्या है? राम हमारा पर्सन का नेम है। इंडिया, दिल्ली, दिल्ली हमारा प्लेस का नेम है। तो किसी भी, हिंदी में अगर मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, जिसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में हमारी संज्ञा, इंग्लिश में हमारा नाउन। तो व्यक्तिवाचक जो हमारी संज्ञा होती है, उसी को तो हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अब जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, हिंदी में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम हमारा क्या बनता है? हमारा प्रॉपर नाउन बनता है। जैसे कि राम लिव्स इन इंडिया। राम जो है वो इंडिया में रहता है। इंडिया क्या है? इंडिया हमारा स्थान का नाम है। राम हमारा किसी भी व्यक्ति का नाम है। अब गलती राम और राम में क्या होती है? देखिए, एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है, वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं आशीष, तो आशीष जो है ये गलत हो जाता है। आशीष ये हमारा बिल्कुल ठीक होता है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम हमारा आता है, तो वो हमेशा हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होगा। प्रॉपर नाउन समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जो ये पीडीएफ आज की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी हमारे चैनल का नाम है एवी क्लासेस। उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है, सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं हमारे कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन मतलब बॉय, सिटी, टीचर, ये कोई भी हमारे, देखिए जैसे मैं अगर बात करूं बॉय की, मैं किसी भी एक पर्सनल किसी को नहीं बोल रहा। अगर मैं क्लास में बोल दूं कि बॉय, तो मैंने किसी पर्सनल को नहीं बोला। मैंने जो बॉय बोला है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने सभी को बॉय बोला है। अगर मैं बात कर दूं सिटी, सिटी जो है वो मैंने किसी भी एक को नहीं बोला। अगर मैं देखो यहाँ मैं छोटी सी एक लिस्ट बनाता हूँ, आप उससे समझ जाइएगा। ये होता है हमारा कॉमन नाउन, ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिटी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिल्ली, मुंबई। यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉय, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक नाम राम या मोहन। यहाँ मैं लिख देता हूँ टीचर, यहाँ मैं लिख देता हूँ टीचर का नाम विनय सर। अब इसमें आप एक छोटा सा चीज देखिए, सिटी जो है, अब सिटी का मतलब दिल्ली या मुंबई तो है नहीं। सिटी का हमारा नाम और भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा सिटी, तो सिटी में मैं आप गोवा भी लिख सकता हूँ, नॉर्थ गोवा।
या फिर मैं चेन्नई भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं चेन्नई भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं अगर बात करें सिटी की तो मैं सोनीपत भी लिख सकता हूँ। ये हमारी आ जाती है। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ दिल्ली की तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितने दिल्ली हैं? सिर्फ एक। पूरे अगर पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो कितने मुंबई हैं? सिर्फ एक। लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी तो हमारे मैक्सिमम है, काउंटलेस सिटी है। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, यानी कितने शहर हैं? बहुत शहर हैं। लेकिन अगर मैं बात कर दूं हमारे चेन्नई की, तो चेन्नई कितने हैं? चेन्नई तो सिर्फ हमारा एक ही है। चेन्नई सिर्फ हमारा एक ही है। तो जब भी हम ऐसे किसी नाम के बारे में बात करें, जब भी हम किसी नेम के बारे में बात करें, तो वहां पर हमारा क्या आता है? वहां पर हमारा प्रॉपर आता है। लेकिन जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करें तो वहां पर हमारा कॉमन नाम आता है। जैसे अब बॉय इज प्लेइंग, एक लड़का खेल रहा है। अब लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़के में तो रोहन भी हो सकता है, लड़के में मोहन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ आप बॉय की जगह राम लिख दूं, लेकिन मैं यहाँ पर आप बॉय काट दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं? राम लिख दूं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अब एज इट इज रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो नीचे जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट का आंसर करूंगा। उसके बाद अगर देखिए स्पेसिफिक वर्सेस जर्नल, पहचान करो। पहचान मैंने बता दी। जर्नल जो होते हैं हमारे, वो हमारे कॉमन नाउन में होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। बात समझ में आई? टॉपिक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। अभी आप टॉपिक को ध्यान से समझिए, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। ये हमारा आता है कॉन्सेप्ट प्लस रूल। जैसे कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन आता है हमारा, जैसे हम किसी भी एक ग्रुप की बात कर देते हैं, ग्रुप की बात कर देते हैं, या किसी भी एक समूह की बात कर देते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। टीम, आर्मी और क्लास। अब क्लास जैसे मैं बात कर दूं, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये मैंने ग्रुप की बात कर दी, क्योंकि क्लास 10th में कोई एक बच्चा तो है नहीं, क्लास 10th में मल्टीपल बच्चे हैं, यानी कि 30 बच्चों का एक ग्रुप बना है जो क्लास 10th में है, या फिर 40 बच्चों का एक ग्रुप बना है जो क्लास 10th में है। ऐसे ही जो भी हमारा टीम्स की बात करें, या आर्मी या क्लास, यानी कि एक समूह की बात जहाँ पर हो रही होती है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। एक समूह की बात जहाँ भी हो रही होती है वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक टेंस का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, कहाँ सिंगुलर कहाँ प्लूरल वर्ब्स, और वर्ब्स का एक टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे ही मैं बात कर दूं, हमारे जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे द टीम इज विनिंग, द टीम आर फाइटिंग। देखिए इसमें आपको कुछ फर्क नजर आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे सिंगुलर होती है, और यहाँ पर अगर मैं प्लूरल वर्ब्स लगा दूं तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब, ये हमारे किस पर डिपेंड करती हैं? ये हमारे डिपेंड करती है हमेशा जो सेंटेंस में कहना चाहता है। देखिए द टीम इज विनिंग, एक टीम जीती है, लेकिन द टीम आर फाइटिंग, यहाँ पर हम दो टीमों की बात कर रहे हैं। तो जहां पर भी हम एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा
एक से ज्यादा ऑटोमेटिक दो हो जाता है। जहां भी हम दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं वहां पर हम हमेशा प्लूरल सेंस में बात करते हैं। द टीम आर फाइटिंग, दो टीम आपस में फाइट कर रही हैं, लेकिन दो टीम आपस में फाइट करे प्लूरल हो जाता है, लेकिन जीतती कौन है? जीतती हमेशा एक टीम है। तो जैसे ही मैं एक टीम के बारे में बात करूंगा वहां पर क्या हो जाती है? वहां पर सिंगुलर वर्ब्स का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। उसके बाद आता हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हमारी कोई भी फीलिंग्स होती है, कोई भी क्वालिटी होती है जो हमें ना दिखाई देती, ना हम उसको टच कर सकते, वो हमारे क्या होती है? वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर मैं एक क्वालिटी की बात करूं, होनेस्टी, हम उस होनेस्टी को देख सकते हैं? विजिबल होती है? नहीं विजिबल होती। हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं टच करते। हम उसको फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं। फील हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति के दूसरे, हम बात करते थे ना लवर की, या हम बात करते हैं लव की, लव को हम विजिबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लव को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लव को फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो भी हमारा फीलिंग होता है या जो भी हमारी क्वालिटीज होती हैं वो हमारा किस में आता है? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे कि हमारे कोई भी फीलिंग्स होती है, कोई भी क्वालिटी होती है, लव की बात करें हम, होनेस्टी की बात करें हम, करेज की बात करें हम, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे फाइव सेंस से फील नहीं कर सकते, हमारे फाइव सेंसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है सी, सेकंड होता है स्मेल, थर्ड होता है टच, हम कोई भी चीज को टच करते हैं। चौथा हमारा क्या होता है? चौथा हमारा क्या होता है? पहला होता है देखना, दूसरा होता है हमारा सूंघना, तीसरा होता है हमारा टच करना, चौथा होता है हमारा टेस्ट करना, और पांचवा हमारा क्या होता है? हमारे ईयर का किस काम में आते हैं? सुनने का, यानी कि लिसनिंग, सुनना, हमारा लिसनिंग, ये हमारे फाइव सेंसेस होते हैं। हम इन फाइव सेंसेस की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लव की, हम देख सकते हैं? नहीं। हम स्मेल कर सकते हैं? नहीं। हम टच कर सकते हैं? नहीं। हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। हम लिसन कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। जो भी हमारे सेंसेस में नहीं आती, जो भी हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है वो हमेशा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। किस में आता है? वो हमेशा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? उसके बाद हमारा मेटीरियल नाउन आता है। उसके बाद हमारा मेटीरियल नाउन आता है। अगर मैं मेटीरियल नाउन के बारे में बात करूं तो मेटीरियल नाउन कौन सा होता है हमारा? जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, ये क्या होता है हमारा? ये ना तो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, ना हमारा ये कॉमन नाउन में आएगा, ना हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा मेटीरियल नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि हम इनको हमेशा मेटीरियल के तौर पे यूज करते हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है? हम सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पानी, दूध, मसाले, दाल, आटा, गेहूं, चावल, ये जो भी चीजें होती हैं हमारी, ये हमेशा हम मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो इंसान के उपयोग में आती है उसको हम हमेशा मटेरियल के यूज में लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल हमारा मटेरियल है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मिल्क की, हमारा मटेरियल है, पल्सेस दाल हमारा मटेरियल है, व्हीट फ्लोर आटा हमारा मटेरियल है, मैदा मटेरियल, चावल मटेरियल, ये जितना भी हमारा है राइस मटेरियल, वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। जैसे कि यूज्ड टू मेक थिंग्स, यानी कि उनका हम उपयोग किस चीज में करते हैं? उनका उपयोग हम थिंग्स बनाने में करते हैं। जैसे कि गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड से हमारी क्या बनती है? गोल्ड से हमारी
ज्वेलरीज बनती है। इंपॉर्टेंट, यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। हम अनकाउंटेबल नाउन इनको क्यों बोलते हैं? जैसे मैं एक बात कर दूं, जैसे ये पानी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैटेरियल नाउन तो है ये, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि इसको हम माप नहीं सकते। हम इंसानों ने अपनी सुविधा के अनुसार हमने किलो को और लीटर को बनाया है, 1 किलो, 1 लीटर, लेकिन प्रकृति ने क्या इसको मापा है? नहीं, प्रकृति ने, हमारे नेचर ने कभी भी किसी भी चीज को नहीं मापा। अब कोई भी एक माइनिंग होती है, वहां पर कोयला निकलता है, तो क्या कोयले को हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। कोयले को मापने के लिए हम इंसानों ने एक मापदंड तैयार करा है कि कोयला 1 kg 2 kg के अंदर आएगा, और जितनी भी ऐसी लिक्विड चीजें होती हैं वो हमेशा हमारी लीटर्स में आएंगी। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। बात समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं, देखिए, प्रैक्टिस की बात करूं, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं नाउन की। देखिए, दिल्ली, टीम, हैप्पीनेस। ये देखिए, दिल्ली हमारा क्या आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। दिल्ली हमारा प्रॉपर, क्यों? क्योंकि दिल्ली, अब मैं सिर्फ इसको हम बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल इन सब का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए, दिल्ली जो होता है वो हमेशा हमारी एक ही होती है, एक होते तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। टीम्स हमारा कलेक्टिव नाउन्स होता है। अब टीम्स के ऊपर आप हमारे मेरे को एक एग्जाम्पल देंगे, हैप्पीनेस के ऊपर भी आप एक एग्जाम्पल देंगे। नाउन का ये था हमारा पार्ट 1। अब कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम नाउन को अपना कंप्लीट करेंगे, और नाउन के साथ साथ हम अपना इंग्लिश ग्रामर का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि नाउन के बाद, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नाउन के बाद हम अपना प्रोनाउन शुरू करें, या मैं हिंदी का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं, हिंदी का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं, या फिर हिंदी के अलावा मैं सीडीपी का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊं? आप कोई भी टॉपिक बताएंगे, मैं उसी के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर नीचे कमेंट सेक्शन में किसी का भी जवाब कोई भी नहीं आता है, तो मैं अगले जो टॉपिक होगा हमारा वो प्रोनाउन होगा। देखिए, सीडीपी के हम में हमने अपना इंटेलिजेंस भी कवर कर लिया है, हमने अपना लर्निंग भी कवर कर लिया, मोटिवेशन भी कवर कर लिया, इंडिविजुअल भी कवर कर लिया, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कवर कर दिया। स्पेशल एजुकेशन के अंदर हम अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्रोनाउन के ऊपर है। लेकिन अगर आपको हिंदी का टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हिंदी लिखना, और सीडीपी का टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सीडीपी का टॉपिक लिखना। देखिए, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड हिंदी, और थर्ड सीडीपी, और फोर्थ हमारा स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जगह कमी है, इसलिए आप आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चार में से हम अगला कौन सा टॉपिक पढ़ें वो बताना, और अगर किसी का जवाब नहीं आता है तो मैं प्रोनाउन के ऊपर अपनी एक अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और जो भी हमारी क्लासेज हैं उन सबको ध्यान से पढ़िए। कुछ क्या होता है, 1-2 सेकंड एक बारी वीडियो देखते हैं, अगर समझ नहीं आता तो छोड़ देते हैं। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपका जो भी डाउट होगा वो आपका सॉल्यूशन के तौर पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर कोई भी इसके एडवांस नोट्स अगर लेने हों, जैसे एडवांस नोट्स कोई भी होते हैं, हमारे लाइव एक्सक्लूसिव जो भी क्लासेस होती हैं, मैं वो भी अपनी स्टार्ट
करेंगे। तो जो भी हमारी मेंबरशिप है, अगर आप हमारी मेंबरशिप परचेज करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये नोट्स ले सकते हैं। वहां पर वर्ब्स की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आज तक जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं सबके क्लास नोट्स आपको पीडीएफ तौर पर वहां पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।